डियर क्लास 8 स्कूल बेस्ड असेसमेंट ग्रेड 8 क्लास 8 का जो इंग्लिश का पेपर है आज की वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ना सिर्फ पेपर को समझेंगे बल्कि इसकी तमाम की तमाम आंसर की आपके साथ शेयर की जाएगी। उम्मीद है कि आपका स्कूल बेस्ड असेसमेंट का पेपर बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो अगेन पहले की तरह आपके पास जो क्वेश्चन पेपर का पहला हिस्सा होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी आपने एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज को देखेंगे, उसके बाद फिर जो है वो हम दूसरे पेपर की जानब बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाइड द एडजेक्टिव फ्रॉम द वर्ब कनेक्ट। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फ्रॉम द वर्ब कनेक्ट में से आपने एडजेक्टिव जो है वो आइडेंटिफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट ठीक है, कनेक्टेड, बी पार्ट इसका ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग इंट्रांजिटिव वर्ब। इसमें सेंटेंस वो वाला हमने आइडेंटिफाई करना, बताना कौन सा सेंटेंस है जिसमें इंट्रांजिटिव वर्ब जो है वो उसका इस्तेमाल किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट जो है वो ठीक है, द लीव्स रस्टल जेंटली इन द ब्रीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड वर्ड, द केक लुक्ड यमी एंड एपिटाइजिंग। ठीक है, इनके आप करेक्ट मीनिंग बताने हैं। एपिटाइजिंग के जो है एग्जैक्ट आपने मीनिंग जो है वो बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो बी पार्ट वो ठीक होगा, टेस्टफुल यानी मज़ेदार। ठीक है, टेस्टफुल इसका मतलब होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग अनकाउंटेबल नाउन्स। आपने वो सेंटेंस बताना है जिसमें अनकाउंटेबल नाउन्स हों। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट जो है वो ठीक है, आसिफ इज ड्रिंकिंग मिल्क। ठीक है, इसका सी पार्ट वो ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, चूज सेंटेंस विद मॉडल वर्ब ऑफ पॉसिबिलिटीज। चूज सेंटेंस विद मॉडल वर्ब ऑफ पॉसिबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट जो है वो ठीक है होगा, ही माइट बी लेट टूडे, ही माइट बी लेट टूडे। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द प्रेजेंट पार्टिसिपल। आपने इसको मुकम्मल करना है बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। ही इज डैश अप हिज न्यू असाइनमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी पार्ट है वो ठीक होगा, ही इज राइटिंग अप हिज असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, उस वो वाला फिक्रा जो है वो आपने चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट ठीक है, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर द पास्ट 2 days। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर द पास्ट 2 days। क्वेश्चन नंबर 8 है, चूज द सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ये वाली ऑप्शन 4 में से कोई फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो आपने चूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ये ऑप्शन ठीक है, द कंपनी विल हैव कंप्लीटेड इट्स एक्सपेंशन बाय दिस ईयर। क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द सेंटेंस विद एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज वाला सेंटेंस है वो आपने सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट जो है वो ठीक है, दे वर वॉकिंग अलॉन्ग द रोड। ठीक है, दे वर वॉकिंग अलॉन्ग द रोड। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्लीट अ सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। अलेजा स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास। करेक्ट पंक्चुएशन ऑफ मार्क्स आपने चूज करना है, कौन सा इसमें से लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जी आपके पास बी पार्ट ठीक है, फुल स्टॉप जो है वो लगेगा इधर आखिर पे, यानी आखिर पे बताना है, फिल इन द ब्लैंक्स आखिर पे, तो आखिर पे बताना है कि कौन सा लगेगा, तो आखिर पे फुल स्टॉप ही लगेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गिवन सेंटेंसेज, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। टाइप ऑफ गिवन सेंटेंस की टाइप बतानी है कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 11 का सी पार्ट ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्लीट द सेंटेंस बाय यूजिंग रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हुए आपने बताना है कौन सा ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपके पास जो ऑप्शन बनेगी वो डी ऑप्शन ठीक है, देम सेल्फ। द चिल्ड्रन परचेज ड्रेसेस देम सेल्फ फॉर द पार्टी। क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेन ए कंपाउंड प्रोपोजिशन। आपने बताना है इसमें कौन सेंटेंस है जिसमें कंपाउंड प्रोपोजिशन का इस्तेमाल किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 का डी पार्ट जो वो ठीक है, शी इज सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द चेयर। क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द वर्ड विद डिफोर्टिंग। आपने इसमें आइडेंटिफाई करना है विद डिफोर्टिंग। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन डी बनेगी वो ठीक है, चेयर। क्वेश्चन नंबर 15, चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इसकी नरेशन चेंज करनी है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी इन दिस मैटर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर बनेगा वो डी ऑप्शन बनेगी, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम इन दैट मैटर। ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम इन दैट मैटर। क्वेश्चन नंबर 16, चूज द करेक्ट कोरिलेटिव कंजक्शन
टू फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। यू कैन डैश गो टू द पार्टी डैश स्टे होम। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारे पास ए ऑप्शन ठीक है। यू कैन आइदर गो टू होम और स्टे होम। यू कैन गो आइदर गो टू द पार्टी और स्टे होम। तो ए ऑप्शन जो है वो ठीक है। चूज ए सेंटेंस विद एडवर्ब क्लॉज। आपने सेंटेंस चूज करना है विद एडवर्ब क्लॉज। तो क्वेश्चन नंबर 17 की बी पार्ट जो है वो ठीक होगा। वी विल गो टू द बीच इफ द वेदर इज नाइस। क्वेश्चन नंबर 18 है चूज अ सेंटेंस दैट कंटेन ए ट्रांजिटिव वर्ब। आपने वो सेंटेंस चूज करना है जिसमें ट्रांजिटिव वर्ड का इस्तेमाल किया गया, वर्ब का। तो 18 का आपके पास ए ऑप्शन जो है वो ठीक होगी। द फायर बर्न द हाउस, द फायर बर्न द हाउस। क्वेश्चन नंबर 19 आइडेंटिफाई द वर्ड विद ट्राइफोथिंग। आइडेंटिफाई द वर्ड विद ट्राइफोथिंग जो है क्वेश्चन नंबर 19 सी पार्ट ठीक है, फ्लावर। क्वेश्चन नंबर 20 आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेन सेप्टोनिम्स। आपने वो वर्ड इस्तेमाल करना है जिसके अंदर कैपिटाइम जो है वो इस्तेमाल किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ए पार्ट जो है वो ठीक है। द पाकिस्तानी आर्मी मार्चेस ऑन 23 मार्च। क्वेश्चन नंबर 21 चूज द करेक्ट फिगर ऑफ द स्पीच इन द गिवन सेंटेंस। द सन इज प्लेइंग हाइड एंड सीक विद द क्लाउड। फिगर ऑफ स्पीच इसमें आपने चूज करना है सेंटेंस में से वो कौन सा है। तो 21 की बी पार्ट जो है वो ठीक है, पर्सोनिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 22 आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग करेक्ट यूज ऑफ अल्ट्रेशन। हमने करेक्ट वर्ड यूज करना है फॉर द अल्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 22 का जो कौन सा पार्ट ठीक होगा, सी पार्ट ठीक होगा। आफ्टर द एक्सीडेंट अली अवॉइड ट्रेवलिंग। फिर जी क्वेश्चन नंबर 23 आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस शी वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। शी वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो 23 का आपके पास जो ऑप्शन ठीक होगी वो ऑप्शन ठीक होगी, एडवर्बल फ्रेज। क्वेश्चन नंबर 24 आइडेंटिफाई द लाइब्रेरी टेक्निक्स यूज इन द गिवन सेंटेंस। द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर मेयरली अ प्लेयर, ठीक है। लिटरली टेक्निक, सॉरी गलती से मैंने लाइब्रेरी पढ़ दी, लिटरली टेक्निक कौन सी इस्तेमाल हुई हैं। तो 24 का आपके पास जो बी पार्ट है वो ठीक होगा, मेटाफोर। तो क्वेश्चन नंबर 25 की जानो मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग करेक्ट यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन। वो वाला आपने फिक्रा बताना जिसमें प्रॉपर पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया है। तो ए ऑप्शन इसमें ठीक है, आई हर्ड द विंड विशलिंग। आई हर्ड द विंड विस्लिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग करेक्ट यूज ऑफ हाइपरबोल्स। आपने वो फिक्रा इस्तेमाल करना जिसमें करेक्ट यूज ऑफ हाइपरबोल किया गया। तो 26 का आपके पास ए ऑप्शन ठीक होगी, दैट वाज सो एक्सपेंसिव दैट इट नियरली ब्रोक द बैंक। क्वेश्चन नंबर 27 चेंज द नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस ही सेड टू हिज सिस्टर गिव मी योर बुक। इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करना है। तो ही सेड टू हिज सिस्टर गिव मी योर बुक। तो 27 का आपके पास सी ऑप्शन ठीक है, ही ऑर्डर्ड हिज सिस्टर टू गिव हिम हर बुक, ठीक हो गया। उसके बाद पैराग्राफ इंस्ट्रक्शन है, रीड द फॉलोइंग पोइम केयरफुली एंड आंसर द एमसीक्यूज गिवन बिलो। ये आपके पास पोइम दी गई है, इस पोइम को आपने प्रॉपरली रीड करना है। रीड करने के बाद आपने इसके जो आंसर हैं वो आपको नीचे सवाल पूछे गए हैं उनके आंसर आपने देने हैं। क्वेश्चन नंबर 28 व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज वीरिंग ए हेज इन द पोइम। क्वेश्चन नंबर 28 सी ऑप्शन ठीक है, द रिवर। क्वेश्चन नंबर 29 व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग स्टेन्ड इन द पोइम। किसको बयान किया गया एज स्टेन्ड इन द पोइम। 29 की बी पार्ट जो है वो ठीक है, द रिवर। दूसरा भी रिवर ही है। व्हाट काइंड ऑफ वेस्ट इज स्पेसिफिकली मेंशन इन द पोइम। वेस्ट, किस वेस्ट की बात की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 30 सी पार्ट ठीक है, सी पार्ट में प्लास्टिक वेस्ट की बात की गई है। 31 व्हाट इज डिस्क्राइब एज ए रशिंग बाय इन द पोइम। किस चीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया इन द रशिंग इन द पोइम, पोइम में किया गया। तो 31 का आपके पास बी पार्ट जो है वो ठीक है, पॉइजन विंड। 32 व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज फेडिंग अवे इन द पोइम। फेडिंग अवे किसके बारे में, पोइम के बारे में बताया गया। तो 32 का हमारे पास जो आंसर बनेगा वो सी पार्ट बनेगा, द प्लैनेट। तो ये आपके पास जो MCQs हैं वो यहाँ पे आपके कंप्लीट सॉल्व हो गए। सारे के सारे आंसर भी मैंने आपको इन MCQs के बता दिए हैं।
तो आप कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ।